आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने कहा, विकसित भारत के निर्माण की दिशा में गांव का विकास करना है पहला कदम। केंद्र सरकार ने एकीकृत पेंशन योजना की अधिसूचना की जारी, 1 अप्रैल से लागू होंगे नियम। राज्य विधानसभा के बजट सत्र का आज 8वां दिन। मध्य प्रदेश सहकारी सोसाइटी संशोधन विधेयक पर होगी चर्चा। और शीतला सप्तमी पर्व के अवसर पर प्रदेश के शीतला देवी मंदिरों में सुबह से पूजा का क्रम जारी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत के निर्माण की दिशा में पहले कदम के रूप में गांवों के विकास की आवश्यकता पर जोर दिया है। गुजरात के भारवाड़ समाज से संबंधित बावलियाली धाम में एक कार्यक्रम के दौरान वीडियो संदेश में श्री मोदी ने सामूहिक प्रयास के महत्व का उल्लेख किया और लाल किले से दिया अपना वक्तव्य दोहराते हुए कहा कि सबका प्रयास ही देश की सबसे बड़ी सामर्थ्य है। प्रधानमंत्री ने समुदायों को सशक्त बनाने के लिए शिक्षा में अत्याधुनिक तरीकों के महत्व पर जोर दिया। पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण पीएफआरडीए ने एकीकृत पेंशन योजना यूपीएस अमल में आने की अधिसूचना जारी कर दी है। यह अधिसूचना केंद्र सरकार के राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस के कर्मचारियों को एकीकृत पेंशन योजना में लाने के लिए इस वर्ष जनवरी में जारी अधिसूचना का अनुसरण है। पीएफआरडीए ने कहा है कि एकीकृत पेंशन योजना से संबंधित नियम अगले महीने 1 अप्रैल से लागू होंगे। ये नियम 3 श्रेणियों के केंद्र सरकार के कर्मचारियों के नामांकन में लागू होंगे। केंद्र सरकार के कर्मचारियों की इन सभी श्रेणियों के लिए नामांकन और दावा फॉर्म 1 अप्रैल से राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के केंद्रीय रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी प्रोटी एएनसीआरए की वेबसाइट पर ऑनलाइन उपलब्ध होंगे। कर्मचारी स्वयं भी फॉर्म जमा करा सकते हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि सुख और दुख मनुष्य के जीवन में उसी तरह जुड़े हैं जैसे दिन के बाद रात। सुख दुख जीवन के अभिन्न अंग हैं। लोक कल्याणकारी राज्य का प्रथम कर्तव्य है कि वे अपने नागरिकों के जीवन में खुशहाली लेकर आए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कल भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में आनंद विभाग द्वारा आयोजित 2 दिवसीय नेशनल हैप्पीनेस कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से अपील की कि वे सकारात्मक दृष्टिकोण से सरकार के साथ मिलकर एक खुशहाल समाज के निर्माण में योगदान दें। मुख्यमंत्री के समक्ष राज्य आनंद संस्थान भोपाल एवं मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद के बीच समझौता ज्ञापन का आदान प्रदान हुआ। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में गृहस्थ जीवन में आनंद के सूत्र बताए। ऋषि गृहस्थी तो बसाते हैं, लेकिन वो इस आनंद के मार्ग पे चलते हुए पूरा जीवन जीते हैं। वो अपने जीवन में सभी चीजें पाते भी हैं तो भी परमात्मा के नाम पर वो जीवन भर कष्ट में भी सुख का आनंद महसूस करके अपने जीवन की यात्रा पूरी करते हैं। तो गृहस्थ जीवन में भी आनंद का मार्ग हमारे लिए एक तरह से ऋषियों के मार्ग से आता है, जो गृहस्थ जीवन से आता है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज भिंड जिले के मालनपुर में मध्यम घनत्व फाइबर बोर्ड एवं संबद्ध उत्पाद संयंत्र का शिलान्यास करेंगे। मध्य प्रदेश में औद्योगिक विकास को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए एलिक्सर इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा मीडियम डेंसिटी फाइबर बोर्ड एमडीएफ प्लाईवुड और अन्य मूल वर्धित उत्पादों के विनिर्माण के लिए एक मेगा स्तरीय अत्याधुनिक इकाई स्थापित की जा रही है। ये राज्य के औद्योगिक परिदृश्य के लिए एक ऐतिहासिक कदम है। स्वच्छता सर्वेक्षण को लेकर सर्वे का काम आज से भोपाल में शुरू हो रहा है। स्वच्छता सर्वे की टीम आज भोपाल पहुंचकर ऑनलाइन लॉगिन करेगी। उसके बाद सर्वे का काम शुरू होगा। शहर के इलाकों में पैरामीटर के अनुसार सर्वे का काम होगा। स्वच्छ शहर में नंबर 1 बनने के लिए भोपाल इस बार दावा कर रहा है। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। समाचारों में पुनः एक बार आपका स्वागत है। प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र का आज 8वां दिन है। आज सहकारिता मंत्री कैलाश विश्वास सारंग मध्य प्रदेश सहकारी सोसाइटी विधेयक सदन में रखेंगे। इसके अलावा विभिन्न विधायी कार्य आज होने हैं। खातेगांव विधायक आशीष शर्मा सहित अन्य विधायक अशासकीय संकल्प के माध्यम से विभिन्न मुद्दों पर अपने विचार रखेंगे। इसके पहले कल विधानसभा में देर शाम मानसरोवर सभागार में फाग महोत्सव का आयोजन हुआ। इसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कांग्रेस और भाजपा के विधायकों के साथ फूलों की होली खेली। विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर सहित मंत्री प्रहलाद पटेल व अन्य मंत्री और पक्ष विपक्ष के विधायक इस अवसर पर मौजूद रहे।
विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस के अवसर पर प्रदेश में कई कार्यक्रमों का आज आयोजन किया जा रहा है। राज्य स्तरीय कार्यक्रम कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में आयोजित किया गया है। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के मुख्य आतिथ्य में ये कार्यक्रम होगा। उल्लेखनीय है कि होली के कारण 15 मार्च को यह कार्यक्रम आयोजित नहीं किया जा सका था। कार्यक्रम में विभिन्न विभागों के द्वारा उपभोक्ता जागरूकता प्रदर्शनी लगाई जाएगी। उपभोक्ता जागरूकता दिवस एवं नुक्कड़ नाटक भी आयोजित किए जाएंगे। इस अवसर पर इंदौर के 3 विद्यार्थियों सहित एक संस्था को राज्य स्तरीय पुरस्कार प्राप्त होगा। सतना में उपभोक्ताओं को सक्रिय एवं जागरूक करने के उद्देश्य से जिला स्तर पर कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में कार्यशाला का आयोजन किया गया है। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा के लिए पंजीकरण कल से शुरू हो गए हैं। कल शाम 5 बजे तक पहले दिन रिकॉर्ड 1,75,000 श्रद्धालुओं ने पंजीकरण कराया। इस साल पंजीकरण आधार से प्रमाणित होंगे और पंजीकरण के दौरान श्रद्धालुओं को अपना आधार कार्ड विवरण देना होगा। पेश है एक रिपोर्ट। इस साल पंजीकरण आधार से प्रमाणित होंगे और पंजीकरण के दौरान श्रद्धालुओं को अपना आधार कार्ड विवरण देना होगा। कुल पंजीकरण में से 60% पंजीकरण ऑनलाइन और 40% ऑफलाइन होंगे ताकि तीर्थयात्रियों को किसी तरह की परेशानी न हो। इस प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए हरिद्वार और ऋषिकेश समेत यात्रा मार्गों पर पंजीकरण केंद्रों की संख्या बढ़ाई जाएगी। तीर्थयात्री रजिस्ट्रेशन एंड टूरिस्ट केयर.uk.gov.in पर ऑनलाइन पंजीकरण करा सकते हैं। इस साल 4 धाम यात्रा 30 अप्रैल को गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ ही शुरू हो जाएगी। प्रदेश सरकार ने प्रदेश के 7 जिलों में सुरक्षा की दृष्टि से थानों और पुलिस चौकियां खोलने का आदेश जारी किया है। पुलिस मुख्यालय भोपाल की योजना शाखा के द्वारा जारी आदेश के मुताबिक भोपाल के कजली खेड़ा में, खरगोन के जेतापुरा में, उज्जैन के महाकाल लोक एवं तपोभूमि में, छतरपुर के बागेश्वर धाम में, देवास के कमलापुर, सीधी के मांडवास और सेमरिया तथा सतना की रेगांव में पुलिस चौकी से पुलिस थाना बनाए जाने के आदेश जारी हुए हैं। आज शीतला सप्तमी का पर्व मनाया जा रहा है। सुबह से महिलाएं शीतला माता मंदिरों में पूजा अर्चना कर रही हैं। भोपाल की शीतलदास की बगीचे सहित अन्य मंदिरों में भी पूजा का क्रम जारी है। आगरमालवा जिले में भी सुबह से ही महिलाओं ने शीतला माता की पूजा अर्चना की। धुलेंडी से लेकर शीतला सप्तमी तक 7 दिन सुबह महिलाएं शीतला माता और दहन की गई होलिका को जल चढ़ाती हैं। सप्तमी के दिन घरों में चूल्हा नहीं जलाए जाने की परंपरा के चलते आज घरों में कल का ही बनाया हुआ खाना खाया जाता है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मुरैना के ग्राम एती पर 29 मार्च को शनिश्चरी अमावस्या मेले का आयोजन किया गया है। मंदिर जाने वाले मार्ग पर भारी वाहनों को प्रतिबंधित कर दिया गया है। सतना कलेक्टर डॉक्टर सतीश कुमार एस ने उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर नागौद के 6 उर्वरक और बीज विक्रय दुकान संचालकों पर FIR दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। नर्मदापुरम, मेहराघाट और ग्वाड़ी खुर्द में कल किसान खेत पाठशाला का आयोजन किया गया। पन्ना जिले के पवई विकासखंड की ग्राम पंचायत बनौली स्थित मां कंकाली मंदिर परिसर में इस वर्ष कुआंताल मेला 5 अप्रैल से लगेगा। राज्य हज कमेटी ने आगामी हज यात्रा की तैयारी शुरू कर दी है। हज जाने वाले 7,000 से अधिक यात्रियों की तीसरी किस्त 3 अप्रैल तक जमा की जाएगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने कहा, विकसित भारत के निर्माण की दिशा में गांव का विकास है पहला कदम। केंद्र सरकार ने एकीकृत पेंशन योजना की अधिसूचना की जारी, 1 अप्रैल से लागू होंगे नियम। राज्य विधानसभा के बजट सत्र का आज 8वां दिन। मध्य प्रदेश सहकारी सोसाइटी संशोधन विधेयक पर होगी चर्चा। और शीतला सप्तमी पर्व के अवसर पर प्रदेश के शीतला देवी मंदिरों में सुबह से पूजा का क्रम जारी। इस बुलेटिन में इतना ही। अगले बुलेटिन में दोपहर 2:10 पर फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।